ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिच किचन में खुशामदीद। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आप घंटों गर्मी में खड़े होकर यानी किचन में गुजारें और उसके बाद आपको घंटों या कोई ना कोई डिश बनानी पड़े। तो एक झटपट सी रेसिपी जिसके बाद आप सालन और चावल पुलाव वगैरह सब छोड़ देंगे। तो ये झटपट सी चटनी जो कि ज़्यादा खाई जाती है गर्मियों में बनिस्बत सर्दियों के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लहसुन। अच्छा, मैंने लहसुन की 2 गड्डी ले ली थी, यानी 2 जो बंच होते हैं वो आपने ले लेने हैं लहसुन के, और उसका छिलका वगैरह उतार कर फिर आप उसे थोड़ी देर जो है बस सिरके के पानी में डिप करके रख दीजिएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद उस पानी को आपने निकाल देना है, सिरके वाले पानी से निकाल कर उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद आप सिंपली इसे क्या करेंगे, ग्रेटर्स की मदद से ग्रेट कर लेंगे। यूँ ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट भी कर सकती हैं, और उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसे जो है वो किसी भी ग्राइंडर में चॉपर में डालें और उसको जो है वो फाइनली इसका पेस्ट बना सकते हैं। दोनों तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं चाहिए। इसी वजह से जो है मैं इस तरह से आप ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप ग्रेट करेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल बारीक पेस्ट जो है ना उससे वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। सो इस चटनी के लिए आपने जो है वो इस तरह से आपने मोटा मोटा थोड़ा सा जो है वो इसको ग्रेट कर लेना है। तो लहसुन के तकरीबन अगर जवों की बात करूँ तो कितने इसके जवे थे, तकरीबन 24 से 25 के दरमियान या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं गाइस। सो आपने इतने जवों से ये मैं रेसिपी आपको बताऊंगी, नॉर्मल जितना कि आप जो है 2 से 3 बंदे इसको टेस्ट कर सकते हैं यानी खा सकते हैं। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर एक पैन में आपने हाफ़ टी स्पून जो है मस्टर्ड, ये आपको साबित मिल जाएगा, तो आपने मस्टर्ड ले लेना है, सीड्स उसके बीज मिल जाएंगे, आपने वो डालने हैं। और साथ में हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें कलवंजी डालकर 1 से 2 मिनट इसको जस्ट रोस्ट कर लेना। इतना नहीं बल्कि हल्की आंच पे, ताकि इसकी खुशबू आने लगे। तभी आपने इसके अंदर जो आपने अभी चॉप किया था, या आप कह सकते हैं कि आप ग्राइंड किया है, या आपने जो है वो ग्रेट किया हुआ जो लहसुन है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ में आपने 3 अदद हरी मिर्चें, आप ज़्यादा तीखी ना हो, जितने आप मिर्चें जो है वो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से जो है वो आप इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली हैं और इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। दोनों चीज़ों को आप जो है अच्छे से सौते करेंगे। अच्छा, हल्की आंच से दरमियानी आंच तक मैंने रखा हुआ है और इसको हल्के हल्के सौते कर रही हूँ। बिल्कुल एकदम इसको जलने नहीं देना है, इसका कलर डार्कर नहीं होने देना है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका भी बिल्कुल लाइट कलर, क्योंकि जो अदरक लहसुन होता है वो बिल्कुल एकदम जो है वो इंस्टेंट जो है इसका कलर चेंज हो जाता है और जलने लगता है। सो इस बात का ध्यान रखना है, हल्की आंच रखनी है। फिर मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून आपने धनिया पाउडर, आधा टीस्पून, आधा छोटा जो चाय का चम्मच होता है उतना ही आपने हल्दी लेनी है, और आधा टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। मिर्चें आपको बता चुकी हूँ कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको हल्के आंच पे ही इसको अच्छे से रोस्ट करना है। धीरे धीरे इसको रोस्ट करेंगे और ये दे सकते हैं मसाले के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। झटपट से ये इंस्टेंट से ये जो है वो चटनी रेडी हो जाएगी, और आपको घंटों जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि वेट नहीं करना पड़ेगा किचन में खड़े रहकर। और उसके बाद लास्ट में आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। जब अच्छे से अच्छा सा कलर आ जाए लहसुन का, तभी आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और साथ में आधा नींबू का रस निचोड़ कर इसके अंदर आप शामिल कर दीजिएगा। नमक इसके अंदर आधा टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लेवल्ड रखिएगा, ज़्यादा आपने नमक डाला तो ये ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और इसको हल्का हल्की आंच पे इसको रोस्ट होने देना है। फिर लास्ट में आपने इसके ऊपर ऐड करनी है धनिया चॉप्ड की हुई। धनिया थोड़ी सी जो काट के उसको धोकर वॉश करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसको फिर आपने 1 से 2 मिनट सौते कर लेना है। देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ लहसुन का, बिल्कुल जले भी नहीं। और उसके बाद जो आपने जो है इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए थे उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगेगी। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, दिन में जो चपाती के साथ खा सकते हैं। गर्मियों में जो आप अचार खा रहे होते हैं ना, तो वो अचार चाहे वो आम का हो, नींबू का हो, मिर्चों का हो, उसको भूल जाएंगे जब आप ये वाला अचार खाएंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना, और लहसुन का अचार जो है ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।